नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां उत्पाद विभाग में अभ्यर्थियों की बहाली में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और अभ्यर्थी की जान चली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची के मेदांता अस्पताल में मौत हो गई है। मेदिनी नगर में दौड़ में शामिल थे। दौड़ते वक्त अचानक ही इस अभ्यर्थी की भी तबीयत बिगड़ गई और 30 अगस्त से मेदांता में ये भर्ती थे। आखिरकार ये जिंदगी की जंग हार बैठे। एक और अभ्यर्थी की जान चली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिम्स में इस पूरे मामले को लेकर पोस्टमार्टम किया जाएगा। राज्य में अब तक कुल मिलाकर 12 अभ्यर्थी की जान चली गई है, जो बेहद ही गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और अभ्यर्थी की मौत हो गई है। रांची के मेदांता अस्पताल में जान चली गई। मेदिनी नगर में दौड़ में शामिल थे और दौड़ते वक्त ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। 30 अगस्त से मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, इलाजरत थे, लेकिन आखिरकार आज वो जिंदगी की जंग हार बैठे हैं। आपको बता दें कि उत्पाद विभाग में सिपाही भर्ती बहाली में मौतों का सिलसिला थम ही नहीं रहा। पहले 9 अभ्यर्थियों की जान जाने की खबर थी और अब कुल मिलाकर ये संख्या 12 हो गई है। यानी कि 12 अभ्यर्थी अपनी जान गंवा बैठे हैं। नौकरी की चाहत में उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये बहुत बड़ी खबर है, चिंता का विषय भी है। आपको बता दें कि डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि मुकम्मल व्यवस्थाओं के न होने की वजह से इस तरह की घटनाएं बार बार घट रही है। एक ही जगह पर 6000 से भी ज्यादा अभ्यर्थी पहुंचते हैं, ग्राउंड में दौड़ते हैं और इस तपिश की होने की वजह से, धूप की वजह से इस तरह की घटनाएं घटती है। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव झा। उनका रुख करेंगे। गौरव, क्या कुछ जानकारी है? आखिरकार एक और अभ्यर्थी अपनी जिंदगी की जंग को हार बैठे हैं, बहुत ही चिंता का विषय है। डॉक्टर्स की तरफ से क्या जानकारी दी गई? क्या किसी तरह की कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि दीपक कुमार पासवान नाम के युवक, जो पलामू के रहने वाले थे, पलामू में दौड़ के दौरान ही वो घायल हुए थे और मूर्छित हुए थे, जिसके बाद उन्हें स्थानीय अस्पताल में पहले इलाज कराया गया था। उनके परिजन कहते हैं कि करीबन 9 किलोमीटर की दौड़ उन्होंने लगा ली थी और अंतिम 1 किलोमीटर की दौड़ के दौरान ये दुर्घटना हुई। पहले उन्हें वहां स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से जब स्थिति नहीं सुधरी तो रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया और मेदांता में 30 तारीख को से वो इलाजरत थे और बताया जा रहा है कि कल देर रात करीबन 12:30 बजे उन्होंने मेदांता में दम तोड़ दिया है और अब उनके परिजन उन्हें पोस्टमार्टम के लिए रिम्स लेकर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना अब तक पिछले कुछ दिनों से घटी है और 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत की खबरें सामने आने लग गई है, तो सरकार के पक्ष की अगर हम बात करें तो झारखंड सरकार भी इस पर जो है वो देख रही है कि किस तरीके से जांच कराया जाए और विपक्ष की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मसले का जांच कराया जाए कि आखिर इतनी की संख्या में लोगों की मौत क्यों हो रही है और इसके पीछे की वजह क्या है। गौरव, क्योंकि एक एक कर बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी, 42 से भी ज्यादा अभ्यर्थी बेहोश हुए और अब तो 12 लोगों के मरने की भी खबर आ चुकी है। क्या सरकार के किसी भी अधिकारी, किसी भी नेता, किसी भी मंत्री की तरफ से इस बाबत किसी तरह का कोई बयान दिया जा रहा है? किसी तरह के मुआवजे की बात की जा रही है? कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल, प्रशासन की ओर से इस पूरे मसले को लेकर ओडी केस दर्ज करने की बात कल ही कर दी गई है और पूरे मामले की जांच के लिए प्रशासनिक तौर पर इसकी जांच होगी। इसके लेकर कल ही प्रशासन की ओर से बयान आ चुका है, लेकिन मुआवजे की बात अब तक सामने नहीं आई है कि अगर जो मौत हुई है उस पर क्या मुआवजा दिया जाएगा। जब इस पर बात राजनीतिक दलों से की जाती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे राजनीतिक बयानबाजी और पटाखे भी देखने को मिलता है कि भाजपा जब आरोप लगाती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ मांझी अभी कह रही थी कि कोविड के दौरान दिए गए इंजेक्शन की वजह से इस तरह की घटना हुई है और इस तरह की घटना लगातार बढ़ रही है कि जिम करने के दौरान मौत हो जाती है, दौड़ने की वजह से मौत हो जाती है। तो अब देखना होगा कि पूरे मसले का जब जाँच होता है तो जाँच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और मौत की वजह क्या आती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखें। और इसी बीच आरा से आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां बाढ़ के पानी में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की जान चली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आरा से। आपको बता दें कि बाढ़ के पानी में ये दोनों ही भाई नहाने के लिए पहुंचे थे, जिस दौरान इनकी जान चली गई डूबने की वजह से। 10वीं क्लास के छात्र ये दोनों बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि परिजनों में कोहराम मच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आरा से, जहां बाढ़ के पानी में डूबने से 2 छात्रों के जान जाने की खबर है। 2 चचेरे भाई
के डूबने से मौत की खबर है। बाढ़ के पानी में नहा रहे थे दोनों 10वीं क्लास के छात्र, दोनों बताए जा रहे हैं। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। थे हमारे घर के सामने नहाते थे, उसके बाद चले गए उधर गांव के उस पार नहाने। कहाँ मतलब क्या नदी उदी है? नहीं, बाढ़ आया तो जेसीबी का गड्ढा खोदी थी, उसी में चले गए। तो आप लोग कैसे पता चला? वो गांव के आदमी बताया मुझे। तो कैसे निकाला गया इनको? वो गांव के आदमी निकाले वहाँ पे। अच्छा। और इसी बीच बेतिया से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां बोलेरो और ऑटो में टक्कर हो गई है। बेटी के घर से पूरा परिवार लौट रहा था और इसी दौरान सड़क दुर्घटना में ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई, जहां हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। बैरिया के बगहा के रहने वाले थे मृतक। आपको बता दें, NH 727 पर मछली लोग के पास यह हादसा हो गया है। बेतिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बोलेरो ऑटो की टक्कर में 2 लोगों की जान चली गई है। पूरा परिवार बेटी से मिलकर घर लौट रहा था और इसी दौरान ये घटना घट गई। और इसी बीच वैशाली से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां आग में जलकर 5 घर राख हो गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं वैशाली से, जहां पर अगलगी की घटना देखने को मिली है। आग में घर जलकर राख हो चुके हैं। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 5 घर आग की चपेट में आ गए। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। गहने, बकरी और मुर्गा जलकर खाक हो गए। दाऊद नगर पंचायत की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। वैशाली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आग में 5 घर जलकर राख हो गए। और वैशाली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आग में 5 घर जलकर राख हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। आपको बता दें कि अगलगी की घटना कैसे हुई इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। और उत्तर प्रदेश के बहराइच इलाके में अभी भी भेड़ियों का आतंक रुका नहीं है, बल्कि लगातार जारी है। बीते रात भी 2.5 साल के बच्चे और एक अन्य आदमी के साथ इसी तरह की वारदात हुई है, जिसकी वजह से इलाके में अभी भी दहशत का माहौल फैला हुआ है। आपको बता दें कि एक बुजुर्ग महिला पर भी हमला हुआ है, जबकि उनके हमले में एक 60 साल की बुजुर्ग महिला जख्मी हो गई। अब तक भेड़ियों ने 9 बच्चे समेत 10 लोगों को शिकार बना लिया है, जबकि हमले में 50 से अधिक लोग जख्मी हो गए। वन विभाग और जिला प्रशासन की टीम लगातार भेड़ियों को पकड़ने में जुटी है, लेकिन आदमखोर लगातार चकमा देकर हमले कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार बताया ये जा रहा है कि रविवार की रात भेड़िए ने 2 घटनाओं को अंजाम दिया। पहली घटना महसी के 12 बिघा गांव की है, जहां रात 12 बजे के करीब आदमखोर भेड़ियों ने एक 60 वर्षीय महिला को पंजा मारकर जख्मी कर दिया और इसके बाद सुबह करीब 4 बजे महसी इलाके के गरेठी गुरुदत्त सिंह पुरवा गांव में 2.5 साल की मासूम अंजलि को अपना निवाला बनाया। बच्ची का घर से करीब 1 किलोमीटर शव दूर मिला है। भेड़ियों के हमलों को लेकर बहराइच के महसी इलाके में अभी भी दहशत का माहौल है। आवाज दीजिए, आवाज दे दीजिए। और अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश से बताएंगे, जहां बुलंदशहर में एक बहुत बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि घर के बाहर ही बैठे 4 लोगों को एक तेज रफ्तार ने रौंद डाला है। बताया ये जा रहा है कि इस हादसे में एक लड़के की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। हादसे की तस्वीरें घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घायलों को हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है और हादसे के बाद स्कॉर्पियो सवार कार समेत मौके से फरार हो गए। यह हादसा बुलंदशहर के गुलावठी कोतवाली क्षेत्र में हुआ है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार और ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। एक बार फिर से आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, कैसे ये तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ये कार बहुत ही तेज रफ्तार से आती है और घर के बाहर बैठे कुर्सी लगाकर 4 लोगों को रौंद देती है। और फिलहाल इस पूरे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और कार और ड्राइवर की तलाश लगातार जारी है।
और जानवरों की बेहतर सुविधा को देखते हुए एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कदम उठाए गए हैं। आपको बता दें कि एक पशु वैन को भी तैयार किया गया है जिसमें पशुओं के लिए तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। बड़ी संख्या में वैन में आधुनिक पशु चलन चिकित्सालय तैयार किया जा रहा है, जिसे बहुत जल्द हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सभी प्रखंडों में रवाना करेंगे। पटना से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी समुचित इलाज हो, बेहतर इलाज हो, इस दिशा में केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों ने एक साथ कदम बढ़ाया है। और बताते चले कि ये जो वैन देख रहे हैं, यहाँ देखिए पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जो है ये मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई जो है वो तैयार किया गया है। और इस वैन के माध्यम से कैसे आप अपने जानवरों को जो है स्वस्थ रख सकते हैं, अगर वो बीमार हैं तो उनका इलाज करा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी न सिर्फ दी जाएगी बल्कि इस वैन में डॉक्टर भी होंगे, उनके सहयोगी होंगे, मेडिकल किट होगा, जो वैक्सीन है वो यहाँ पे रखे जाएंगे। उसके लिए यहाँ पे फ्रिज रखा गया है, प्रचार के लिए, जानकारी के लिए लोगों की ये टीवी लगाई गई है और इस पे पूरे तौर पे वो चीजें बताई जाएगी कि देखिए आप जो है कैसे अपने जानवर को, अपने पशु को जो है वो बेहतर तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। और अब जो है उनके इलाज के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 1962। यहाँ पे देख सकते हैं ये हेल्पलाइन नंबर है। भारत सरकार के द्वारा जो है वो इस पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जो है ये वैन बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो हरी झंडी दिखा करके इन वैनों को जो है बिहार के तमाम प्रखंड में रवाना करेंगे। तो कह सकते हैं कि पशु के लिए भी अब बेहतर जो है इलाज हो, इस दिशा में केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने मिलकर के कदम बढ़ाया है। और ये कहीं न कहीं एक सुखद तस्वीर जो है वो देखने को मिलेगी, जल्द ही देखने को मिलेगी। फिलहाल इन वैन को जो है वेटनरी ग्राउंड में रखा गया है और अब इन्हें एक विधिवत कार्यक्रम निर्धारित कर करके तमाम जो जिले हैं, प्रखंड हैं, वहां पे भेजे जाएंगे। और इस वैन में जो है एम्बुलेंस की तरह आप देख सकते हैं कि ऊपर हूटर भी लगाया गया है, वॉकी टॉकी भी दी गई है और उसका इस्तेमाल जो है जो चालक है, उनका जो कोऑर्डिनेटर है, साथ में जो चलेंगे वो करेंगे। और कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और भागलपुर के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि 6 सितंबर का दिन भागलपुर वासियों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात भागलपुर वासियों को देने जा रहे हैं। इसके बाद यहां मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने इस पर खुशी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 9 डॉक्टर्स दिए गए हैं और यहाँ डॉक्टर्स की संख्या बढ़ानी चाहिए। इसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात सामने रखी। खुशी है कि जेपी नड्डा साहब आके उद्घाटन कर रहे हैं। ये जब बता दें उनको, जेपी नड्डा साहब को, राजनीति मत करिए, यहाँ डॉक्टर्स अभी भी कमी है। मुझे सूचना है, मैं विधायक हूँ भागलपुर का, मुझे सूचना है कि 8 से 9 डॉक्टर ही अभी उसमें रहेंगे। क्या 8-9 डॉक्टर? ये भागलपुर जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल था उसी का अंग है ये। क्या यहाँ पे सिर्फ भागलपुर जिला के लोग आते हैं कि 6-7 जिला के लोग आते हैं? तो आपने बनाया है, इसको ढंग से चालू किया, आप बड़े खुशी की बात है। और मानसून की बेरुखी और बारिश कम होने की वजह से मोतिहारी के किसानों के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही है। उनका कहना है कि उनकी फसलें ठीक से नहीं उग पा रही और उसमें बहुत सारी पानी का अभाव नजर आ रहा है। सिंचाई के अभाव में धान की फसल में पीलेपन होने के साथ साथ उसका विकास ही नहीं हो पा रहा। खेतों में दरारें पानी का इंतजार कर रही है। इस बार मानसून की बारिश के कारण धान और मक्के की फसल के विकास और उत्पादन पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में कई दिनों से बारिश हुई ही नहीं, जिससे किसानों को इस बार फसल के पैदावार ठीक नहीं होने का डर भी सता रहा है। धान असल ना होगा। पाइप लगा दिया था। और आज दारोगा प्रसाद पूर्व मुख्यमंत्री की 102वीं जयंती है और इसके मौके पर बिहार में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सम्मान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद हैं। सीएम नीतीश कुमार ने दारोगा प्रसाद राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और मंत्री विजय चौधरी ने भी माल्यार्पण कर महान नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
वहीं पे गिरामी वजीर आला जनाब नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी के भूमिहारवाद जाति पर दिए गए बयान को लेकर भी अब तक बयानबाजी का दौर लगातार जारी है और इसी बीच सुरेश शर्मा की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अशोक चौधरी की तरफ से दिया गया ये बयान बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि भूमिहार अन्नदाता है। अशोक चौधरी का बयान बेहद शर्मनाक है। उन्हें भूमिहार समाज से माफी मांगनी चाहिए और ऐसे बयान से एनडीए को नुकसान पहुंच सकता है। सुरेश शर्मा ने कहा कि उनकी बेटी को भी भूमिहार समाज ने जिताकर सदन में भेजा है। उनको समझना चाहिए कि पूरे बिहार को भूमिहार समान अन्नदाता है और उसी के अन्न उपजाने पर लोग अपने जीवन यापन करते हैं। इस पर किसी तरह का टिप्पणी करना किसी मंत्री को बहुत ही अशोभनीय है और उस तरह से बोल करके वो एनडीए को कमजोर करने का साजिश किए हैं। ऐसा उनको करना नहीं चाहिए। उन्हें माफी मांगना चाहिए भूमिहार समाज से इस गलती के लिए। और बीजेपी की तरफ से आज एक बार फिर से सदस्यता अभियान की शुरुआत की जा रही है। आपको बता दें कि पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी इस सदस्यता अभियान में शामिल होंगे। बताया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी की सदस्यता का नवीनीकरण करेंगे। वो भी एक बार फिर से बीजेपी का हिस्सा बनेंगे। पीएम मोदी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। जेपी नड्डा और सभी वरिष्ठ नेता मिस्ड कॉल से फिर से सदस्यता ग्रहण करेंगे। पार्टी की तरफ से देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। ये पार्टी सबसे बड़े राजनीतिक दलों में से एक है। यह केंद्र और राज्य दोनों में अपनी मौजूदगी के हिसाब से देश की सबसे बड़ी पार्टी है। प्राथमिक सदस्यता के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भी बीजेपी है। और बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह, आपको सुनवाते हैं। पार्टी टोटल का टोटल अपराधियों से घिरा हुआ है, जिसका मुख्यमंत्री जेल में कोई पैसा घोटाला, कोई आर्म्स घोटाला, कोई रंगबाजी में। इसलिए कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता है। अगर अमानुल्लाह को, वहाँ के विधायक को, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो कोर्ट में उसका फैसला होगा। और बड़ी खबर मसौरी से सामने आ रही है, जहां 2 महिलाओं की सड़क दुर्घटना में मौत की खबर है। आपको बता दें कि दोनों ही महिला आपस में रिश्तेदार बताई जा रही हैं। सास बहू हैं, जिनकी मौत हो गई है। सड़क हादसे में 2 महिला की जान चली गई। ट्रैक्टर और ऑटो की जोरदार टक्कर में ऑटो सवार 2 महिला की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर मसौरी से आपको बता रहे हैं। सड़क दुर्घटना से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भीषण सड़क हादसे में 2 महिला की मौत की खबर है। और बिहार के नए डीजीपी आलोक राज आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। डीजीपी बनने के बाद उनकी ये पहली मुलाकात है। एक करने मार्ग पहुंचकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने उन्हें उनकी नई पारी के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के नए डीजीपी आलोक राज और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डीजीपी बनने के बाद सीधे आज पहली दफा एक करने मार्ग पहुंचे हैं आलोक राज और इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को नई पारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है।
और अगली खबर आपको मुंगेर से बताएं, जहां बीजेपी मोर्चा के एक युवा की मौत हो गई है। आपको बता दें गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। बंटी सिंह उसका नाम बताया जा रहा है, जहां गोली मारकर उसकी हत्या की गई है। भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी थे। कच्ची कांवरिया पथ पर वो अपने दुकान में अपने बेटे के साथ सोए हुए थे और सोई अवस्था में ही अपराधियों ने गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए है। गोली मार दिया सर, कान के नीचे। यही दुकान कौन चला रहा था? यही जो दुकान में तो गोली मारा हुआ है, ये कमरिया पथ है, नई लपटोलिया नई दवा है। तारापुर थाना को सूचना मिली थी कि गोगाचक कमरिया पथ के पास नौटोलिया में अंकुश कुमार पिता भवेश सिंह अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई है। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए और वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए एफएसएल टीम को बुलाया गया है। एफएसएल टीम साथ संकलन कर रही है। तकनीकी अनुसंधान हेतु जो है डीआईओ की टीम भी अपना काम कर रही है। और इन दिनों युवाओं की तरफ से सरकारी नौकरी के लिए बहुत मेहनत तो की ही जा रही है, लेकिन मेहनत के बावजूद वो अपनी जान को ही गवा दे रहे हैं। ये खबर आप लगातार सुन रहे होंगे। झारखंड से ऐसी खबरें आ रही है। जमुई का एक युवक जब उत्पाद विभाग में सिपाही अभ्यर्थी के तौर पर परीक्षा देने के लिए पहुंचा तो उसकी भी जान चली गई। गांव में स्वच्छता कर्मी था गोविंद कुमार। जमुई के गिद्धौर के गंगरा गांव के 23 साल के युवक गोविंद कुमार की मौत के बाद पूरा परिवार का हाल बेहाल है। गांव में स्वच्छता कर्मी के तौर पर काम करने वाला गोविंद अपने भाई के साथ 27 अगस्त को घर से निकला था। 28 अगस्त को गिरिडीह में दौड़ के दौरान बेहोश हो गया। 29 अगस्त को रांची में उसकी मौत हो गई। परिवार वालों का कहना है कि अगर सही समय से उसका इलाज होता तो शायद वो बच सकता था। गर्मी और कुव्यवस्था के कारण उसकी जान चली गई। घर के होनहार की मौत के बाद परिजनों में मातम का माहौल है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। खबरें लगातार जारी है।